भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है, नागों ने डेरा डाला है, नागों ने डेरा डाला है। मैं जल चढ़ाने आई हूँ और दूध भी साथ मिलाई हूँ। वहाँ तेरी जटा से ओ भोले गंगा की धारा बहती है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज सावन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज नाग पंचमी का महापर्व है। ब्रह्म पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति नाग देवता की पूजा करके उन्हें दूध से स्नान कराता है, उनके निमित्त व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, तो उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। वे धनपति होते हैं तथा सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष सर्पदंश जैसे भय से छुटकारा मिलता है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। इस प्रकार से है: अनंत, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करटक और शंख। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में हम पूजा की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा विशेष नियम के बारे में बताएंगे, जिससे आप नाग पंचमी की पूजा को सरलता पूर्वक पूर्ण कर सकें। यदि तो आज मैं सुना रही हूँ नाग पंचमी की 5 प्रमुख कथाएं, क्योंकि ये समस्त नागों की रक्षिका नाग माता है, जिनकी कथाओं को अनसुना करने से काल सर्प दोष का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। तो कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और संसार के समस्त सांपों को भस्म करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दे दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसीलिए भी नागों के योगदान को याद रखने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिका नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। वहीं एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं थी। इससे छोटी बहू को उसकी जेठानियां ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती। पति समझाता तो भी बहू का दुख कम नहीं होता। इसी तरह समय बीत रहा था। एक बार नाग पंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। ऐसे एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं,
इसलिए कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं अन्य कथा यह भी कहती है कि एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया और रात में किसान उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान के परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं नाग पंचमी की प्रमुख पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, हे दीदी, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस कर सर्प से वादा जो किया था उसे भूल गई। अब दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। अब कुछ दिन व्यतीत होने पर जब सावन का महीना आया, जब सभी कन्याएं अपने मायके जाती हैं, उस समय वह सर्प भी मनुष्य का रूप रख कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को सावन के महीने में झूला झूलने के लिए उसके मायके भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि हे बहना, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। वह सर्प अपने घर उसे ले जाने के बाद अपने माता पिता से परिचय कराता है और कहता है, हे माता, हम लोगों की कोई बहन नहीं थी, तो यह मेरी धर्म बहन है और आप दोनों की यह पुत्री हुई, सो इसे माता पिता की तरह प्रेम करना। एक दिन प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, पुत्री तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रहा और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बहुत बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन, सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। अब सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक सुंदर हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि हे महाराज, सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए, वह मेरे पहनने योग्य है।
राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे उसके भाई ने उपहार में जो दिया था। अब उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार को लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहाँ से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई भी मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर उन्हें दूध से स्नान कराती हैं तथा विधिवत पूजा अर्चना करके शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हे नाग देवता, जिस प्रकार आपने उस छोटी बहू पर कृपा बनाई वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना, उन्हें धन्य धान से परिपूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं नागों की प्रमुख देवी माता मनसा देवी की कथा। इनकी कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है और जो कोई इस कथा को आधे पर ही त्याग करता है उसे भयानक काल सर्प दोष का सामना करना पड़ता है। तो इसे पूरे अंत तक सुनिएगा, इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कथा अटल सुहाग देने वाली और सुहाग पर आई विपत्ति को खत्म करने वाली कथा है। यह कथा सुहागिनों के लिए वरदान है। तो आइए सुनते हैं यह सुंदर कथा। देवी मनसा शिव की पुत्री थी, इसलिए वे पृथ्वी लोक पर आकर निवास स्थान बनाकर रहने लगी। शिव की पुत्री को अन्य देवी देवता की तरह मनुष्यों द्वारा पूजा जाना पसंद था और उन्हें देवी पद प्राप्त नहीं था। वे भी चाहती थी कि उनकी पूजा जिस प्रकार कार्तिकेय और गणेश की होती है वैसी ही उनकी भी पूजा हो। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से कहा तो शिव जी ने कहा, हे मनसा, पृथ्वी लोक पर मेरा एक अनन्य भक्त है जो चंपापुरी में निवास करता है। यदि उसने तुम्हारी पूजा की तो तुम्हारी पूजा सभी जन करने लगेंगे और तुम देवी पद को प्राप्त होगी। यह सुनकर देवी मनसा चंद्रधर के पास आती हैं और उसे बहुत ही समझाती हैं, बहुत मनाती हैं कि वे उनकी पूजा करें, लेकिन चंद्रधर ने हर बार उन्हें अस्वीकार कर दिया। चंद्रधर ने कहा कि उसका जीवन सिर्फ भोलेनाथ के लिए है, वे सिर्फ भोलेनाथ को ही मानता है, उनकी ही पूजा करता है, वे अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकता। अब क्या था, मनसा देवी ने चंद्रधर से बलपूर्वक अपनी पूजा करानी चाहिए, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि शिव के अलावा इस दुनिया में उसका अन्य कोई भगवान नहीं है। इससे क्रोधित होकर मनसा देवी ने एक एक करके उसके 7 पुत्रों को मार डाला। उसके बाद चंद्रधर की पत्नी की प्रार्थना पर मनसा के वरदान से एक पुत्र का जन्म हुआ
और उस पुत्र का नाम था लखनदर। और चंद्रधर ने अपने पुत्र का विवाह अपने मित्र की पुत्री बिहुला के साथ करा दिया, जो बहुत ही गुणवान, संस्कारी और सुशील सभ्य स्त्री थी। वह पति परायण थी, लेकिन यहाँ पर भी चंद्रधर ने माता मनसा देवी की पूजा करना स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर भी मनसा देवी को अपमानित होना पड़ा। भरपूर प्रयास के बाद भी जब चंद्रधर पूजा करने को तैयार नहीं हुआ, तो मनसा देवी ने अपने ही वरदान से जन्मे चंद्रधर के पुत्र लखेंद्र को सुहाग रात के दिन ही डस लिया। वहीं लखेंद्र की पत्नी बिहुला महान सती थी। देवताओं की सलाह पर वह केले के पत्ते से एक नौका बनाकर नदी को पार करते हुए एक तट के किनारे पहुंची, जहां उसे एक महिला दिखाई दी, जिसके मुख से तेज टपक रहा था। वह महिला साक्षात माता मनसा देवी थी। वह तो पग पग पर बिहुला का साथ दे रही थी। वे तो बस चंद्रधर से ही क्रोधित थी। बिहुला तो उनकी भक्त थी, इसीलिए उन्होंने बिहुला को रास्ता दिखाया और कहा कि यदि वह स्वर्गलोक में पहुंच जाए, जहां देवताओं का सभा हो रहा है, तो उसके पति जीवित हो सकते हैं। उसके लिए उसे यह नदी पार करके वैतरणी नदी पार करते हुए यमलोक को होते हुए स्वर्ग जाना पड़ेगा। अब इसके लिए बिहुला तैयार हो जाती है। बिहुला अपने पति को उस नौका पर लेकर नदी को पार करते हुए आगे बढ़ती है। कई दिन बीत जाते हैं। उसके पति का शरीर अब सड़ने गलने लगता है। उसके पति के शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर भी बिहुला ने तनिक भी धैर्य नहीं खोया और ऐसा करते करते वह ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां उसे आभास होता है कि वह बैतरणी नदी के पास आ गई है। वहां पर बिहुला ने गाय माता का स्मरण किया कि हे गाय माता, यदि मैंने तुम्हारी सेवा पूर्ण भक्ति भाव से की है, तो तुम मेरे पति के साथ मुझे वैतरणी नदी पार करा दो। अब वहां पर गाय माता प्रकट हो जाती हैं और गाय माता का पूंछ पकड़कर बिहुला अपने पति के साथ बैतरणी नदी पार कर जाती है। बैतरणी नदी पार करने के बाद वह यमलोक में पहुंचती है, जहां पर यमराज थे और वे देवताओं के सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहां पर बिहुला ने उससे आग्रह किया कि हे यमदेव, आप मेरे पति के साथ मुझे स्वर्गलोक में ले चलिए। वहां पर मुझे एक साथ सभी देवताओं का वंदना करना है। मुझे अपने पति को फिर से जीवित करना है। यह सुनकर यमराज ने उससे 3 प्रश्न किए, जो कि अत्यंत ही कठिन थे। बिहुला ने अपनी समझदारी से तीनों प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। इससे यमराज अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बिहुला को साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए, जहां पर सभी देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सभी देवी देवता सभी वहां मौजूद थे। वहां पर बिहुला ने सभी देवताओं को साक्षात प्रणाम किया। अब बिहुला ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। उसके भक्ति, श्रद्धा तथा स्तुति से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने बिहुला को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। और यहाँ पर मनसा माता प्रकट होती हैं। उन्होंने बिहुला के पति लखेंद्र को पुनः जीवित कर दिया। अब बिहुला अपने पति के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर आ जाती है। बिहुला को सही सलामत अपने पति के साथ देखकर चंद्रधर बड़ा ही प्रसन्न होता है। उसका एक ही पुत्र जो कि अब जीवित हो चुका था। अब चंद्रधर ने माता मनसा देवी से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, मेरा दाहिना हाथ सदैव शिव जी को जल अर्पण करने के लिए है। मैं दाहिने हाथ से शिव का पूजा करता हूँ, किंतु मैं आपकी पूजा अपने बाएं हाथ से करूँगा। इसलिए आज से सभी भक्त आपकी पूजा बाएं हाथ से ही करेंगे। हे देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आज से आपको देवी के रूप में पूजता हूँ। ऐसा कहने के बाद चंद्रधर ने विधि पूर्वक अपने बाईं हाथ से माता मनसा देवी की पूजा अर्चना की। अब यह सब देखकर मनसा देवी ने चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। अब चंद्रधर का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि आ गई और बिहुला अखंड सौभाग्यवती हो गई। तो प्रिय भक्तगणों, साथ ही भगवान शिव ने माता मनसा देवी को वरदान दिया
कि वह जगत में देवी के रूप में पूजी जाएंगी और उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी परंपरा को लेकर आज भी झारखंड के तमाम क्षेत्रों में मनसा देवी की पूजा बड़ी ही धूमधाम के साथ की जाती है। जय हो मनसा देवी। अपने सभी पुत्रियों, सभी भक्तगणों के सुहाग को अटल रखना, अखंड रखना, उनके मांग की लालिमा बनाए रखना। जय माता दी। तो प्रिय भक्तगणों, अंत में नाग पंचमी पूजन के लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की आकृति बनाकर घी, दूध और जल से तर्पण करें। इसके बाद ही दीप, धूप, माला, फूल आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद गेहूं, दूध, धान के लावा आदि का भोग लगाएं। नाग पंचमी पूजा से कुलों तक सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन नाग देवता को दूध पिलाएं। नाग पंचमी के दिन हल्दी, रोरी, चंदन से नाग देवता की पूजा करें और आरती उतारें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन तो किसी धातु से बने नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस दिन ब्राह्मण को नाग नागिन के चांदी के जोड़े दान करें। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है और सांप काटने का दोष भी दूर होता है। इस दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। नाग देवता की पूजा करते हुए नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, चीनी चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जल पीतल के लोटे से ही अर्पित करें। हिंदू धर्म में सदियों से नागों को पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, ककर्ट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देवनागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर लोग बावी के पास दूध या चावल रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसमें सांपों का निवास होता है। दूसरों में वे सांपों की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो यह थी नाग पंचमी की कथा तथा पूजा की कुछ विशेष नियम। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करते हुए अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की चालीसा। इसे श्रवण करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नेके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाये, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन शब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाओ, लवनी मेष मही मार गिराओ। आप जलांधर असुर संहारा, सूयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा,
जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में शोरह धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखो प्रभु शंकर, भय प्रसन्न किए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्रात सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चित शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशर छठी है मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण किन्हीं कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते। तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। छर माला वन माला, गरुड़ माला धारी। प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। कर माला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे।
करमध्ये कुशमण्डलु चक्र त्रिशूलधारी प्रभु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे भजत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।